हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग टेक्निक्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे इंट्राडे में हम क्विक स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं इस स्ट्रेटजी को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और रिजल्ट भी काफी अच्छा है। बस आपको पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करना है और सेटअप पर ही ट्रेड करना है। अब आगे बढ़ते हैं और चार्ट पर चलते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है और अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो 2 मिनट का टाइम फ्रेम हम चार्ट पर लगाएंगे। आप यहाँ पर जाकर के अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर 2 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसे हम कहते हैं बोलिंगर बैंड। आप सभी जानते होंगे बोलिंगर बैंड के बारे में। यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और उसे सर्च करेंगे बोलिंगर बैंड। यहाँ पर हम इसे बोलिंगर बैंड को सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। सेटिंग्स जो होंगी हमारी बोलिंगर बैंड की वो बाय डिफॉल्ट होंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे गाइस ध्यान से सुनना। बोलिंगर बैंड में 2 बैंड होते हैं, एक अपर बैंड, ये आप ऊपर की जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये अपर बैंड कहलाता है, और जो नीचे की ब्लू लाइन है इसे हम लोअर बैंड कहते हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजी। बाय एंट्री के लिए जो सेटअप है वो ये है। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल जिसका ओपन एंड लो लगभग सेम हो, लगभग सेम का मतलब है एक, अगर हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर 1 पॉइंट का अगर डिफरेंस होगा मैक्सिमम, वो चल सकता है, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं चलेगा। वो अपर बैंड को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है, उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे और उस हाई के ऊपर ही अपनी बाय एंट्री हम लगा के रख सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमारी एंट्री वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और उस ट्रेड के अंदर हम अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपको मास्टर कैंडल के लो का ही रखना पड़ेगा। जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, जो कैंडल ब्रेक देती है अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर, उसी सेम कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। सेल एंट्री के लिए यहाँ पर सेम वाइस वर्सा। जैसे ही कोई रेड कैंडल जिसका ओपन एंड हाई लगभग सेम हो, लगभग सेम का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 पॉइंट का अंतर अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 पॉइंट का अंतर यहाँ पर चल सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी रेड कैंडल बनेगी उसका यहाँ पर ओपन एंड हाई लगभग सेम होना चाहिए। वो लोअर बैंड को ब्रेक करके अगर नीचे क्लोज करती है तो उसके बाद उसी कैंडल का हम लो मार्क करेंगे और लो के नीचे हम अपनी सेल एंट्री प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होगा हमारी सेल एंट्री में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपको सेम कैंडल के हाई का रखना होगा। जिस कैंडल में आपको एंट्री मिली है उसी कैंडल के हाई का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान और रखनी है कि अगर हमारी एंट्री ब्रेकआउट कैंडल के नेक्स्ट 2 कैंडल्स के अंदर हो जाती है तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। अगर ज्यादा वेट करके एंट्री होती है चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं चार्ट पर और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसकी 100% एक्यूरेसी कभी नहीं आ सकती। अगर आपको कोई कहता है कि 100% एक्यूरेसी है तो वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो आपका विनिंग रेशियो और रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 11:45 की जो कैंडल है यहाँ पर, इसका आप ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं इसका ओपन और जो लो है वो सेम है और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज भी कर दिया, तो हम इसका हाई मार्क करेंगे, ये देखिए, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो भी यहाँ पर सेम कैंडल के लो का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट कैंडल ने ही इसका हाई ब्रेक कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस हुआ और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कराने के बाद में इसने हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया। आप अपना चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और चाहे तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल जो है 12:31 की, इसके अंदर आप ऊपर देखेंगे तो ओपन और हाई यहाँ पर लगभग सेम है, डिफरेंस ओनली 70 पैसे का है और मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 1 रुपए तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका लो मार्क करेंगे एंट्री के लिए और एसएल हमारा इसी कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा। आप ये देखिए नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही इसके अंदर हमें एंट्री मिली, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेस किया और वहां से यहाँ पर एक हमें स्कैल्पिंग में अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखेंगे तो इनका डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे का है। तो हमारा यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर हमें एंट्री दी और यहाँ पर एक शानदार यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पर चाहे तो फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और चाहे तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग एंट्री के लिए आप कॉल प्लान कर सकते हैं और शॉर्ट एंट्री के लिए आप पुट यहाँ पर ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर आप +1 ITM यूज करें तो अच्छा आपको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है इसका भी आप ओपन और हाई देखें तो सिर्फ 30 पैसे का डिफरेंस है और यहाँ पर जैसे ही इसने हमें एंट्री दी यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिला। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक फिर बाय एंट्री मिली, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 25 पैसे का डिफरेंस है केवल और यहाँ से ऊपर हमें क्विक स्कैल्पिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। आप ये चार्ट देख सकते हैं, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, साइडवेज के अंदर भी इसने हमें स्कैल्पिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें कोई एंट्री नहीं मिली है अभी तक
देखते हैं कहां पर एंट्री मिलेगी। यहाँ पर एंट्री मिल सकती थी लेकिन इसके नीचे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। ये हमारी एंट्री कैंडल थी लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं आई और इसके बाद 5 कैंडल तक हमें वेट करना पड़ा, जिसको हम अवॉइड करेंगे। अगर आप यहाँ पर जाते तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर नेक्स्ट 2-3 कैंडल के अंदर एंट्री मिल जाती है तो उसी को मैं प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद में इस कैंडल के अंदर यहाँ पर एंट्री मिली। इसका ओपन हाई का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे है और यहाँ से आप देखेंगे एक शानदार मूव। यहाँ पर आप देखिए लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर मूव मिला, जिसके अंदर अगर आप ट्रेलिंग करते हुए जाते तो काफी शानदार प्रॉफिट होता। आगे देखते हैं। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, कोई कैंडल नहीं बनी, कोई सेटअप हमारा नहीं बना हुआ है। और आगे देखते हैं। आप देखेंगे मार्केट साइडवेज था तो कोई हमारी एंट्री नहीं बनी। एक लास्ट में यहाँ पर एक कैंडल बना था, लेकिन लास्ट में मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बता दूं, 3 बजे के बाद ट्रेड लेना आप अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट के क्लोजिंग का टाइम होता है। हो सकता है मूवमेंट हो सकता है ना हो, तो यहाँ पर आप 3 बजे के बाद अवॉइड करें। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई, अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस लगभग 3 रुपए का है और हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 रुपए या 1 पॉइंट का डिफरेंस होगा तो ही हम जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, आप ऊपर देखिए बिल्कुल सेम ओपन और लो है इसका, और यहाँ पर इसका हमने हाई मार्क किया। उसके बाद दूसरी कैंडल के अंदर हमें एंट्री मिली और यहाँ पर 376 से लेकर के 465 लगभग 90 पॉइंट नॉन स्टॉप 90 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। आगे देखते हैं। यहाँ पर सेम डे आप देखेंगे 12:37 पर लगभग यहाँ पर आप देखिए ओपन और हाई इस रेड कैंडल का बिल्कुल सेम है, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया तो आप यहाँ पर एक डाउनफॉल शानदार देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 250 पॉइंट का शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। तो फ्रेंड, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपने देखा कि हमें बड़े मूव भी कैप्चर होते हैं। इस स्ट्रेटेजी की खूबसूरती ये है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, एक साइड में भागता है तो आपको बड़े मूव कैप्चर करने को मिलेंगे। और अगर मार्केट साइडवेज रहता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि ये साइडवेज था तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, प्रॉफिट आपको तब भी मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज रह जाता है, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर तो आपको ये एंट्री ही नहीं देगा और आप ओवर ट्रेड करने से बचेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो लॉस होता है वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही होता है। आप अपने सेटअप पर स्ट्रिक्ट रहिए और आपको जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो बड़े मूव भी कैप्चर करने को मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ मिला और यहाँ मिला। अब इसके बाद 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो सेटअप मैंने बताया है आप उस सेटअप को लगा करके अपने आप बैक टेस्ट करिए, पूरे साल का करिए और उसके बाद रिजल्ट निकालिए कि क्या रिजल्ट रहा। और आप जितने महीने का, कितने साल का बैक टेस्ट करेंगे वो आप मुझे कमेंट में रिजल्ट जरूर बताइएगा कि आपने जो बैक टेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या रहा। तो चलिए 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, ये मार्केट थोड़ा साइडवेज था तो यहाँ पर कोई एंट्री ही नहीं मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर एक एंट्री यहाँ पर मिली, 5 पैसे का डिफरेंस है, और यहाँ पर एंट्री होने के बाद में एक छोटा सा एसएल चला गया 20 पॉइंट का, ओनली 20 पॉइंट का यहाँ पर एसएल यहाँ पर चला गया। फ्रेंड, एसएल आएंगे, कोई भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया 100% एक्यूरेसी नहीं देती है, एसएल से कभी नहीं डरना है। मार्केट आपके छोटे छोटे एसएल अगर लेके जाता है तो खुशी से दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे एसएल के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आप बड़ा लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटअप पे स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आपको अगर एक एसएल जाता है तो दूसरे ट्रेड में आप उसे रिकवर कर सकते हैं, आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर मिल सकता है, तो उस पर आपको घबराना नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एंट्री अभी तक नहीं मिली है। ये कैंडल इसका ओपन और लो बिल्कुल सेम है और इसने क्लोज भी कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो ने यहाँ पर हमें कोई भी एंट्री नहीं दी है। थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस कैंडल के ओपन और हाई का डिफरेंस लगभग 45 पैसे है और मैं इसका लो मार्क करता हूँ। और आप देखिए यहाँ पर पीछे मैंने आपको दिखाया था हमारा 20 पॉइंट का एक एसएल गया था, और आप यहाँ पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड चेक कर लें। यहाँ पर एंट्री हुई 24,875 पर और इसने जो लो लगाया है वो लगाया है 24,694, लगभग 280 पॉइंट का यहाँ पर इसने लो लगाया। मार्केट ने आपका एक एसएल लिया 20 पॉइंट्स का, उसके बदले में आपको 280 पॉइंट 14 टाइम्स ज्यादा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे दिया। इसलिए कह रहा हूँ आप इसका बैक टेस्ट करिए, और बैक टेस्ट करने के बाद में जो भी जितने दिन का भी बैक टेस्ट करता है उस बैक टेस्ट का रिजल्ट लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका रिजल्ट क्या रहा। यहाँ पर अगर किसी की एंट्री मिस हो जाती तो यहाँ पर फिर से एक मौका मिला। आप ये देखिए ओपन हाई बिल्कुल सेम है और उसके बाद भी यहाँ पर अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिला। चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप इसको चार्ट पर बैक टेस्ट जरूर करके देखें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देखें, और कोई अगर डाउट हो तो आप क्वेरी में कमेंट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो भी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।